बच्चों, गुड इवनिंग। आज बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे केमिकल काइनेटिक के। अभी हमने पहला लेक्चर करा था जिसमें हम लोगों ने बेटा रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। और बेटा हमने रेट पढ़ी थी अलग अलग स्पीसीज की। हमने बताया था बेटा किसी भी स्पीसीज की इंडिविजुअल स्पीसीज की जो बेटा रेट होती है वो बैलेंस्ड रिएक्शन के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन बेटा अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें चाहिए तो हमको कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन चाहिए। अगर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन नहीं है बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर रिएक्शन के कोफिशिएंट तुमने चेंज कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज की रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की रेट बेटा निकालोगे वो सेम रहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल स्पीसीज की रेट कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती, रिएक्शन के जो बैलेंस्ड नंबर होती है उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन पूरी रिएक्शन की अगर रेट देखोगे, मींस रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे, ओवरऑल रिएक्शन की रेट देखोगे तो बेटा वो कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है। इतना हमने सीखा था। हमने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, हमने कहा बेटा इनको करके देखना कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जाम्पल हमने 3-4 क्वेश्चन दिए, एक हमने सिखा दिया था। हमने कहा 3 क्वेश्चंस आप अपने आप करना। तो आपने, मैं आई होप आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे, बगैर रेट लिखे रिएक्शन की तो बेटा आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। और मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, इन चैप्टर से बेटा क्वेश्चन ही मिलते हैं, थ्योरी बहुत कम मिलती है। तो आपको भाई ये ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चंस लगाते हैं और क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस बेटा नोट करो। एक इक्वेशन है हमारे पास, बेटा इक्वेशन है और इक्वेशन ये है बेटा 2a + 3b विल गिव 5c। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है बेटा, कह रहा है इफ रेट ऑफ ए इज 5 मोलार पर सेकेंड, कह रहा है इफ रेट ऑफ ए इज 5 मोलार पर सेकेंड। मोलार का मतलब बेटा मूल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोलार पर सेकेंड अगर ये है बेटा, कैलकुलेट रेट ऑफ सी। तो कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ सी, कैलकुलेट रेट ऑफ सी। आपको सी की रेट बेटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको बैलेंस रिएक्शन दी है। तो पहला काम बेटा बैलेंस रिएक्शन में करना क्या होता है, सबसे पहला काम बेटा करना होता है कि इस रिएक्शन को आप इसकी रेट लिखो, पूरी रिएक्शन की लिखो। तो जरा सॉल्यूशन पे फोकस करो। तो बेटा ये होगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखो बेटा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की मैंने बताया था, रिएक्टेंट की बेटा जो रेट होती है वो माइनस में होती है। माइनस का मतलब माइनस होती नहीं है, क्योंकि इसमें बेटा जो फाइनल और इनिशियल का अंतर होता है, इनिशियल ज्यादा होती है, फाइनल कम होती है, तो वैल्यू माइनस में आती है, तो आगे माइनस लगाने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये बेटा कोफिशिएंट कहाँ जाएंगे, अपॉन में मैंने आपको सिखाया था। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड, अब बेटा देखो माइनस डी ए की रेट है अपॉन डी टी, समझ पा रहे हो, इक्वल टू बेटा 1/3 इंटू माइनस रेट ऑफ बी अपॉन डी टी, और इक्वल टू बेटा 1/5 मल्टीप्लाइड प्लस डी रेट कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। हमसे कह रहा है बेटा रेट ऑफ ए इज 5 मोलार पर सेकेंड, मतलब बेटा ये जो वैल्यू है ये हमको दी है। रेट ऑफ ए देखो रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब ये दिया है माइनस, हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इधर लिख लेते हैं। हमको बेटा ये जो गिवन है वो ये है कि रेट ऑफ ए दी है बेटा माइनस डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। बेटा ये वैल्यू हमको गिवन है और इसकी वैल्यू बेटा हमें पता है कितनी है, 5 मोलार पर सेकेंड। ये वैल्यू बेटा हमको गिवन है इतनी, 5 मोलार पर सेकेंड। देखो रेट बेटा इंडिविजुअल में कोफिशिएंट की जरूरत नहीं होती है। देखो मैंने इंडिविजुअल लिखे कि कोफिशिएंट लिखे, ओवरऑल रिएक्शन की अगर रेट लिखोगे तो बेटा कोफिशिएंट लिखोगे।
और मैंने आपको ये सिखाई थी ये कैसे आए। अच्छा, माइनस अगर आगे लगाओगे तो भी बेटा फर्क नहीं पड़ता, माइनस आगे लगा लो, माइनस आगे लगा लो, प्लस आगे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जरा देखो, ये वैल्यू हमें पता है बेटा इतनी, ये वैल्यू जरा फोकस करो, ये वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन पेपर में ये गिवन है, इतनी वैल्यू गिवन है, वो सामने गिवन है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम निकाल लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू बेटा हमको गिवन है कितनी 5 मोलार पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बेटा आर ओ आर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 मोलार पर सेकेंड। मतलब बेटा ये हुआ कि इस रिएक्शन की जो ओवरऑल रेट आई वो आई 5/2 मोलार पर सेकेंड। अब हमसे बेटा ये तो पूछ नहीं रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ सी पूछ रहा है बेटा। अब रेट ऑफ रिएक्शन का सी से रिलेशन देखो बेटा, ये है सी से रिलेशन, देखो भाई आर ओ आर के बराबर ये भी आर ओ आर के इक्वल, ये भी आर ओ आर के इक्वल, ये भी है, तो बेटा हम आर ओ आर को इक्वल कर देते हैं किसके, वो लास्ट वाली, हमें सी पूछ रहा है तो उस वाली वैल्यू से, प्रोडक्ट की बेटा रेट से। तो आर ओ आर इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बेटा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। हमसे इतनी वैल्यू बेटा फाइंड आउट करवा रहा है, ये वाली फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। अब बेटा हमें ये तो पता है आर ओ आर हमारी कितनी है, देखो ये अभी निकाली है, तो ये कितनी है बेटा 5/2 इक्वल टू 1/5 इंटू, अभी ये पॉइंट का मतलब ही इंटू होता है बेटा, अच्छा प्लस, चलो पॉइंट ही लगा देते हैं हम, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। यही बेटा पूछ रहा है, देखो कैलकुलेट रेट ऑफ सी, रेट पूछ रहा है कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 25/2 मोलार पर सेकेंड, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। बोलो बात क्या समझ में आई बच्चों। तो सबसे पहला काम है बेटा हमको रेट लिखना आना चाहिए, हमसे क्या फाइंड आउट। अब देखो यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि फॉर्मेशन ऑफ सी बताइए, क्योंकि सी बन रहा है, आप रेट ऑफ सी कह लिया, उसकी जगह फॉर्मेशन कह सकता है, या बेटा एपीरियंस कह सकता था, कुछ भी कह सकता था, एपीरियंस का है, फॉर्मेशन का है, या रेट ऑफ सी का है, तो बेटा आपको ये निकालना है, ठीक है। और डिसएपीरियंस बेटा अगर यहाँ कह देता है ए का, तो डिसएपीरियंस का मतलब रिएक्टेंट की रेट, ठीक है। आपको ये गिवन था डाटा, नोट करो पहले इसे, नोट करो। कर लिया बेटा, चलो मैं हटा रहा हूं उसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा ये कह रहा है a chemical reaction takes place as follows, a chemical reaction takes place as follows। एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, वो इस प्रकार से टेक प्लेस कर रही है, और रिएक्शन बेटा ये है 2A + 3B विल गिव 5C। बेटा ये क्वेश्चन दी है हमको पेपर में, ठीक है। कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलार। 10 मोलार बेटा दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलार दी है। आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड विल, बेटा 10 सेकेंड के बाद इट विल बी 5 मोलार। आफ्टर 20 सेकेंड इट विल बी 5 मोलार। फिर कह रहा है बेटा कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा है, पहले बेटा कह रहा है कैलकुलेट करो रेट ऑफ रिएक्शन। पहले बेटा सबसे पहले पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है।
पहले बेटा कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है बेटा रेट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, रेट ऑफ ए पहले बेटा पूछ रहा है रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए बेटा पहला पूछ रहा है। चलो सेकंड बेटा पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड बेटा पूछ रहा है, थर्ड बेटा आपसे पूछ रहा है फाइंड माइनस डीवी अपॉन dt, और फोर्थ बेटा पूछ रहा है फाइंड प्लस dc अपॉन dt। इतनी चीजें बेटा पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा क्या दिया है, 2a से 2a 3b मिलके 5c बनाते हैं। कह रहा है a की कंसंट्रेशन 10 मोलार थी जो 20 सेकंड के बाद 5 मोलार रह गई। तो जरा सॉल्यूशन पे बेटा फोकस करो। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखा करो। तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन लिखी। अब t टाइम 0 पर हमको दिया है इसके 10 मोलार थे, और तो कुछ दिया ही नहीं है। और आफ्टर 20 सेकंड बेटा दिया है कि इसके 5 मोलार रह गए, आगे कुछ नहीं दिया है। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये सब फाइंड आउट करा रहा है। 10 मोलार से 5 मोलार रह गए 20 सेकंड के बाद। हमको यहां से बेटा सबसे पहले चलना है, तो हमको रेट ऑफ ए बेटा निकालना है। तो पहला हमारा है आंसर रेट ऑफ ए, जिसको बेटा हम आर ए लिखेंगे। ठीक है, अब जरा आर ए बेटा इसका लिख के दिखाओ, क्योंकि इंडिविजुअल लिखना है तो कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, माइनस डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। कोफिशिएंट बेटा इंडिविजुअल में जरूरत नहीं होती है, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब कोफिशिएंट की जरूरत होती है। तो बेटा चूंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो माइनस लगाओगे, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाना। ए बेटा माइनस डी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो जरा यहां से देखो माइनस, बेटा देखो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से देखो फाइनल क्या है, फाइनल बेटा कितनी हो गई आपकी 5, और इनिशियल कितनी है 10, तो 5 माइनस 10, और टाइम कितना बेटा लगा आपका 20 सेकेंड। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, माइनस में से जाएंगे बेटा तो ये बचेंगे अपने काय के माइनस के 5 बचेंगे, अपॉन बेटा 20, तो माइनस माइनस प्लस, ये बेटा हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मोलार पर सेकेंड। तो बेटा जो आपकी ए की इंडिविजुअल रेट आई वो 1/4 मोलार पर सेकेंड आई। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इंडिविजुअल कभी भी रेट किसी की निकालोगे तो कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है भाई। डेल डी कंसंट्रेशन ए का मतलब है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज कितनी हुई भाई, पहले 10 मोलार थी अब 5 मोलार रह गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो इनिशियल माइनस के आएंगे, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस इसी लगाते हैं इसलिए प्लस हो जाए, क्योंकि रेट कभी भी बेटा कभी भी माइनस में नहीं होती। क्या पहली बात क्लियर हो रही है? पहला आंसर क्या समझ में आ रहा है? दूसरा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बेटा फाइंड आउट करो, तो इसके लिए हर क्या करना पड़ेगा, रेट लिख लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बेटा क्या होगा, आपको पता है ये रिएक्टेंट की है, आप कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो कोफिशिएंट बेटा जो होंगे वो कहां जाएंगे, नीचे। तो बोलो भाई 1/2 मल्टीप्लाइड माइनस डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू बेटा 1/3 मल्टीप्लाइड माइनस डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड प्लस डी सी की कंसंट्रेशन अपॉन बेटा डी टी। बोलो भाई रेट लिखना आ गया बेटा। ये माइनस आप आगे लगा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं इसलिए यहां लगा रहा हूं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू। अब देखो रेट ऑफ ए तो बेटा हर किन को गिवन है भाई। रेट ऑफ ए अपनी ये वाली देखो, ये वैल्यू तो हमें पता चल गई बेटा ये है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, अब बेटा माइनस डी ए अपॉन डी टी हमें गिवन है। देखो माइनस डी ए भाई आर इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी हुआ, और ये वैल्यू हमने सॉल्व करी है, कितनी आई 1/4 आई। तो बेटा हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/4, तो ये हो जाएगा 1/8 मोलार पर सेकेंड। बोलो भाई ये बात आंसर समझ में आया बेटा, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब थर्ड देखो फाइंड माइनस डीवी अपॉन डी टी।
अब बेटा आपसे ये पूछ रहा है माइनस डी डी अपॉन डी टी निकालना, ये इतना इतना पूछ रहा है, और आपको पता है ये आर ओ आर के बराबर है। आर ओ आर तो अभी तुमने फाइंड आउट किया है, देखो आर ओ आर इतना आया। तो थर्ड बेटा ऑप्शन देखो, तो आर ओ आर इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड माइनस डी बी बाई डी टी। ये वैल्यू बेटा हर किन को पता है, ये कितनी है 1/8 इक्वल टू 1/3 माइनस डी बी अपॉन डी टी। बोलो भाई ये 3 बेटा मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, तो यहां मैं जरा कर रहा हूं आंसर, तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये बेटा 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8 मोलार पर सेकेंड। एक बेटा आंसर ये आया अपना। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये डिसएक्रियंस हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो बेटा डिसएक्रियंस या कंजप्शन हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसएक्रियंस या कंजप्शन या रिएक्टेंट की 3/8 बी की आई बेटा। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या फोर्थ निकाल लोगे? अरे फोर्थ बेटा बहुत आसान है, चलो यहां देखो मैं बता रहा हूं फोर्थ बेटा देखो भाई, आर ओ आर इक्वल टू क्या है बेटा, देखो आर ओ आर इक्वल टू इसके है, इक्वल टू इसके है, इक्वल टू इसके है। तो अब चूंकि हमको ये चाहिए तो मैं इसकी कंपेयर कर लेता हूं इससे, इसके इक्वल ये लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड प्लस डी सी अपॉन डी टी। बोलो हो जाएगा बेटा, बोलो हो जाएगा। चलिए बेटा तो इसकी वैल्यू लगाइए, आर ओ आर बेटा अपने पास है 1/8 इक्वल टू 1/5, और हमको बेटा निकालना क्या है, प्लस डी सी अपॉन डी टी बेटा निकालना है। तो ये बेटा अपना हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 5/8 मोलार पर सेकेंड। बोलो भाई बात क्लियर हुई? ये बेटा आंसर समझ में आया? बहुत आसान है बेटा, एक बार अगर आपको ये रूल समझ में आ जाएंगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये बेटा कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ऐसे मिलते हैं और बोर्ड लेवल पे तो मिलते ही मिलते हैं, नोट कर लो। हटा रहा हूं बेटा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इन द रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्वेश्चंस बेटा ये कह रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इन द रिएक्शन, रिएक्शन बेटा ये दी है NOBr will give 2NO plus Br2, ये बेटा रिएक्शन दी है। कह रहे हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन द रिएक्शन, और रिएक्शन बेटा ये दी है, आगे कह रहे हैं एज फाउंड टू बी 1.6 into 10⁻⁻⁴, is found to be 1.6 into 10⁻⁴ मोलार पर सेकेंड। ये बेटा कह रहे हैं फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंजप्शन ऑफ NOBr, कह रहे हैं फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंजप्शन
ऑफ NOBr, मतलब बेटा NOBr का कंजप्शन पूछ रहे हैं। कंजप्शन का मतलब डिसएपियरेंस है, डिसएपियरेंस का मतलब रेट ऑफ NOBr, NOBr की रेट बेटा पूछ रहे हैं और रिएक्शन की पूछ रहे हैं। तो देखो जरा बेटा, बहुत आसान है। NO की बेटा अपना को रेट दी है, NO की देखो दी है ना बेटा, NO इन द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ NO, ये आपको दी है बेटा, NO की रेट दी है। तो रेट कैसे लिखोगे NO की? हमने आपको बताया था बेटा, जब भी ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ NO मैं यहां लिख देता हूं। अब प्रोडक्ट है तो बेटा प्लस कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, डी NO अपॉन dt। बेटा इंडिविजुअल कभी भी रेट लिखते हैं तो कॉफिशिएंट का कोई जरूरत नहीं होती है। कह रहे हैं इसकी बेटा जो आपने क्या पाई थी, फॉर्मेशन NO बेटा पाया तो मोलार पर सेकंड, तो ये बेटा इसकी रेट दी हुई है, मतलब ये वैल्यू ये गिवन है और ये इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -4 मोलार पर सेकंड। मोलार पर सेकंड का मतलब बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमको गिवन है बेटा, फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ये किसका दिया है, dNO अपॉन dt बेटा दिया है। चलिए अब रेट ऑफ रिएक्शन बेटा लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रिएक्शन को देखो 1/2 मल्टीप्लाइड माइनस डी NOBr की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू बेटा 1/2 मल्टीप्लाइड प्लस, अब चूंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की तो बेटा प्लस में आएगा, सिंबल हमने बताया था ना, सिंबल प्लस आता है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में माइनस आता है, अपॉन dt इक्वल टू बेटा बोलो भाई 1/1 प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन dt। बोलो इतनी बातें सब समझ में आ रही है, यहां तक तो कंफ्यूज नहीं हो। सर आपने ये 1/1 क्यों लिख दिया? अरे बेटा इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यहाँ पर 1 मान लिया है तो 1/1 लिख दो, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बोलो भाई हमें क्या डाटा दिया है, हमें ये डाटा दिया है, इतना इतना देखो ये दिया है, अरे ये इसके इक्वल है तो ये दिया है, ये बेटा दिया है। हमको गिवन क्या है, गिवन बेटा ये वैल्यू हमको गिवन है, ये वाली वैल्यू को पकड़ो, देखो ध्यान से देखो है, और ये इक्वल किसके, ROR के, तो हम जरा इसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ROR इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। बेटा ये वैल्यू लगाओ, सामने दी है, तो ROR इक्वल टू 1/2, बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, मल्टीप्लाइड 1.6 into 10 to the power -4। ये बेटा कट कर लो, कट करोगे तो 0.8 into 10 to the power -4 मोलार पर सेकंड बेटा अपना आएगी ROR। पहला आंसर बेटा हमारा ये हो गया। बोलो क्लियर हुआ? कोई संदेह इसमें, डाउट कोई नहीं? समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? अब बेटा हमसे कह रहा है कंजप्शन ऑफ NOBr। NOBr बेटा रिएक्टेंट साइड में है तो हमसे ये पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, हमसे फाइंड आउट करा रहा है -dNOBr अपॉन dt फाइंड आउट करवा रहा है, ये करवा रहा है बेटा। अब एक बात बताओ, हम इस टर्म को उठा लें, ROR तो हमने निकाल लिया, ये इसके बराबर है, देखो सभी इक्वल है बेटा, तो हम इसको उठा लेते हैं, तो उठाओ जरा। तो सेकंड बेटा पार्ट में यहां कर रहा हूं, तो सेकंड पार्ट क्या है, ROR इक्वल टू, बोलो किसके इक्वल है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ NOBr अपॉन dt। बोलो भाई बात क्लियर है? 1/2 बेटा ROR हमें पता है 0.08 into 10 to the power -4। क्या बातें समझ में बच्चों आ रही हैं? इंटू बेटा माइनस dNOBr अपॉन d2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस dNOBr अपॉन dt इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -4 मोलार पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। सर ये माइनस क्यों आया? माइनस बेटा इसलिए आया क्योंकि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है ना बेटा, रिएक्टेंट की है तो कंज्यूम हो रही है ना, डिसएपियरेंस हो रहा है, तो इसलिए माइनस आ रहा है। लेकिन माइनस का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ NOBr, रिएक्टेंट की रेट है ये, तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। क्या क्लियर हुआ? नोट करो बेटा, इसे भी नोट करो, फटाफट नोट करो।
हटा रहा हूँ।